भाई साहब, आपका परिचय तो मुझे मल्होत्रा जी ने दिया था, वही बताए हैं कि आप तो रिश्ते कराते हो। हमारी भी एक बेटी है, हमें भी कोई रिश्ता बताओ। हाँ भाई साहब, हमारे पास लगभग सभी प्रकार के रिश्ते हैं। ऑफिस में थोड़ा काम चल रहा था, इसीलिए हमने आपको अपने घर पे ही बुला लिया। अब आप बताओ, आपको कैसा लड़का चाहिए? भाई साहब, हमें ना हमारे स्टेटस से ऊपर का लड़का चाहिए, जो अच्छा कमाता हो, अच्छा घर बार हो और उस पर कोई जिम्मेदारियां भी ना हो। और हाँ भाई साहब, हमें तो जॉइंट फैमिली वाला लड़का बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारे बेटी को अकेले ही रहना पसंद है। उसे रोक टोक तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ भाई साहब, रोक टोक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना, मेरी बेटी को घूमने फिरने का बहुत बड़ा शौक है। लड़का ऐसा ढूंढना जो हमारी बेटी को साल में 3-4 बार अच्छी से अच्छी जगह घुमा के लाए। और हाँ भाई साहब, हमने तो अपने बेटी का पासपोर्ट भी बनवा रखा है। और हाँ भाई साहब, लड़का ऐसा ढूंढना जो हमारे बेटी को हनीमून पे इंडिया से बाहर ले जाए, ताकि 4 लोग में बताने में तो अच्छा लगे कि हमारी बेटी हनीमून पे इंडिया से बाहर गई है। भाई साहब, एक बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वैसे तो मेरी बेटी बहुत होशियार, बहुत ही लायकदार है, लेकिन उसे घर का काम बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ पर नौकर चाकर सब लोग काम करने वाले रहे ना, वहीं का रिश्ता बताना। अरे सुनो जी, लगे हाथ हम गहनों का बात भी कर लेते हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लेते हैं। भाई साहब, जो हमारी बेटी को गहने दोनों तरफ से मिलेंगे, वो गहने हमारी बेटी ही रखेगी। कहीं उनके सास ससुर ना रख ले। हमारी बेटी कहीं घूमने फिरने जाएगी तो क्या उन्हीं से हमेशा मांगेगी? इसीलिए भाई साहब, सारी बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई साहब, अगर आपकी कोई और भी डिमांड हो तो बता दीजिए। और बहन जी, आपकी भी कोई डिमांड है क्या? अरे भाई साहब, हमारी क्या डिमांड होगी? हम लोग तो बिल्कुल सादे लोग हैं, लेकिन हाँ, एक बात का तो खास ध्यान रखना, लड़का मोटा नहीं होना चाहिए, न काला होना चाहिए। लड़का ना सुंदर और सुशील होना चाहिए। अरे भाई साहब, बातों बातों में तो एक बात मैंने करना ही भूल गया। मेरी बेटी शादी के बाद जॉब करे या ना करे, लेकिन उसके पर्सनल खर्चे के लिए लड़के को 20 से 25 हजार रूपया महीना उसे देना ही देना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, हमने अपनी पूरी बात आपको बता दी है। अब आप जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता मुझे ढूंढ के दे दीजिए। अरे बहन जी, भाई साहब माफ करना, आप जैसा रिश्ता ढूंढ रहे हो वैसा रिश्ता तो मेरे पास नहीं है। अरे ये क्या हुआ? मल्होत्रा जी तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो तो बोल रहे थे कि आपके पास हर तरह के रिश्ते होते हैं। हाँ भाई साहब, मल्होत्रा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, हमारे पास सभी प्रकार के रिश्ते हैं। लेकिन आप सबके हिसाब से लड़का बहुत अमीर होना चाहिए, उसके पास ढेर सारा जमीन जायदाद होना चाहिए, उसकी मोटी रकम होनी चाहिए, अपना बड़ा फ्लैट होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए उसकी। आपकी बेटी को साल में 3-4 बार घुमाने ले जाए और आपकी बेटी को हनीमून पे इंडिया से बाहर लेके जाए। और तो और, शादी के बाद आपकी लड़की जॉब करे या ना करे, हर महीने लड़का उसे 20 से 25 हजार देगा, वो भी उसके पर्सनल खर्चों के लिए। और बहन जी, आप क्या बोल रही थी? वैसे तो मेरी बेटी बहुत लायक है, लेकिन वो घर के काम नहीं करेगी और घर में मेट भी चाहिए और ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं रह पाएगी। ऐसी लड़कियां कभी घर बसा सकती हैं क्या? मैं तो यही कहूंगा बहन जी कि ऐसी लड़कियों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। और तो और, लड़का काला नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। और वैसे बहन जी, जो आपने अपने लड़की की फोटो भेजी थी ना, वो मैंने देखी है। आपकी बेटी भी कोई बहुत सुंदर नहीं है और पतली तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब लड़कों की बारी आती है ना, तो लड़का आपको किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? हम तो आपके पास बड़ी उम्मीद से आए थे। हर माँ बाप यही चाहेंगे ना कि उनका दामाद सुंदर हो और काबिल हो। अरे भाई साहब, आप काबिल काबिल करते जा रहे हो। आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप भी 20-25 साल की उम्र में इतना ही काबिल हो गए थे क्या? लेकिन नहीं, आपको लड़का तो ऐसा ही चाहिए जो 25-30 साल की उम्र में करोड़पति बन गया हो। आप अपने लड़की का शादी उसका घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि उसके पैसे और अपने स्टेटस के लिए कर रहे हो। भाई साहब, आज आपको एक बात बताऊं, आपकी बेटी की भी उम्र कम से कम 32 साल तो हो गई होगी, और उसको लड़के पता है क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आप उसकी शादी नहीं, बल्कि आप अपनी नाजायज डिमांड कर रहे हो। और आपको अपनी बेटी के लिए ससुराल नहीं चाहिए, उसके लिए मौज मस्ती का अड्डा चाहिए। भाई साहब, मेरी बात कड़वी है, लेकिन सच बोल रहा हूँ। आपको दामाद नहीं चाहिए, आपको तो अल्लाह दीन की चिराग चाहिए, चिराग जो आपकी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करे। अपनी बेटी में भले ही लाख कमियां हो, लेकिन दामाद बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। भाई साहब, आप जैसा लड़का ढूंढ रहे हो ना, वैसा लड़का तो मेरे पास नहीं है। मुझे माफ करो और आप जा सकते हो। तो फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि शादियों में सिर्फ लड़कों वाले का ही डिमांड हो। अरे भाई, लड़की वालों का ही बहुत ज्यादा ही डिमांड रहता है। कुछ लोग तो शादियों को मजाक ही बना के रखा है। और आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।